वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये 3000 वोकैब बिल्ड करने की 45 दिन की क्लास चल रही है। अभी तक मैंने आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं कराया क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो मैंने आपको स्टार्ट में कराने की कोशिश की है। मैं एक बात बता दूं कि अभी मैं थोड़ा सा आपका जो है मूड शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा फ्रेजल वर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशन चार्ट हो गया। अगर मैंने थोड़ा सा उस पर और ऐड किया तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज, इसका उसमें मिक्स होगा, उसका इसके में मिक्स होगा। तो मैं थोड़ा सा आपका मूड चेंज कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा सिनोनिम्स की। मैंने जैसा कि बताया था कि सिनोनिम्स आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना होता, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर में आए हुए जो है सिनोनिम्स को पढ़ना होता है। तकरीबन 700 ऐसे वर्ड है जो अब तक एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, मतलब एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक सिर्फ 700 वर्ड पूछे गए हैं सिनोनिम में। तो ये सारे के सारे 700 वर्ड मैं आपके साथ डील करूंगा। इसी तरह एंटोनिम्स भी है, तो एंटोनिम्स भी डील करूंगा, वो भी तकरीबन 650 से 700 वर्ड है। तो इतने वर्ड डील करूंगा मैं आपके साथ। आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना, आप थोड़ा सा मूड शिफ्ट कीजिए जो है, और जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कीजिए। ये जल्दी से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं बात करूंगा 300-350 सिनोनिम्स की, फिर थोड़ा सा एंटोनिम्स लूंगा, फिर आपको थोड़ा सा ब्रेक दूंगा, फिर वापस से चलेंगे अपना फ्रेजल वर्ब, ईडीएम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो अगले 4-5 दिन आपके साथ जो है मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम करते क्या हैं, हम अपने इस माइंड बाउल में जो हमारा लीकेज है, जो 11 दिन 10 दिन का इसमें फिल हो गया है, आज 11वां दिन है, तो उनको हम 11वें के साथ 11 प्लस ये लीकेज मिला के फिल करेंगे। 11 तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन लीकेज वीडियो से पहले फिल करना होता है। अब जैसे मेरे पास कई सारे मैसेज आ रहे हैं, सर इतना सारा कुछ हो गया, सर मिक्स हो रहा है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनको एक बार बता दूं, या तो स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसको मिक्सअप कर रहे हैं। अगर आपने एक दिन दो दिन भी रिवाइज नहीं किया ना, तो मिक्सअप होना चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं हर वीडियो के पहले आपको वीडियो पॉज करके रिवीजन के लिए बोलता हूँ, नोट्स बनाने के लिए बोलता हूँ। कुछ लड़के बोल रहे हैं सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम किल होता है। मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको 2 महीने में सिर्फ पढ़ना है, जैसे ये कोर्सेज 2 महीने का ही है, सिर्फ 50 दिन कितना होता है, 50 दिन, 2 महीने भी पूरे नहीं होते, 45 दिन, तो आप समझिए कि अगर पूरा ये तकरीबन 4-5 महीने के कोर्सेस है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको कम से कम में 4 महीने टीयर 1 के पहले देना पड़ेगा, 4-5 महीने। तो अगर मैं 4-5 महीने पहले से इसको करा रहा होता तो एक वीडियो मेरी 2 दिन में आ रही होती, तब आपको आराम से रिवीजन करने का, उसको अपने अंदर मर्ज करने का बहुत टाइम मिलता। लेकिन ये अब हमें जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी 2-3 महीने से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, उनको क्या है, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। इस वक्त 8 से 10 घंटे उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 महीने में आप चाहते हो एग्जाम क्रैक कर दे और अच्छा स्कोर बना ले, तो आपको जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से वर्क करो इतने समय। डरो नहीं, जो भी आपसे प्रिपेयर हो रहा है प्रिपेयर हो, सिलेबस कंप्लीट करने पे मत जाओ। अगर आपका जो है इसमें 30 क्लासेस प्रिपेयर हो रहा है तो 30 क्लास प्रिपेयर करके जाओ। 30 क्लासेस प्रिपेयर करने के बाद होगा क्या, हो सकता है कि आपके 40-45 नंबर ना आए, हो सकता है आपके 30 नंबर आए, 32 नंबर आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन टीयर 2 में अगर आपने ये सही तरीके से पढ़ा है तो टीयर 2 में वो जो गैप है 10-12 नंबर का, आप आराम से स्कोर कर ले जाओगे। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, टीयर 2 में इंग्लिश में 120 नंबर, 125 नंबर, 130 नंबर मैक्स यही आता है। ज़्यादातर लड़कों का यही स्कोर रहता है। 150 नंबर क्रॉस करने वाले बहुत कम लड़के रहते हैं। तो ये स्कोर करना, 160 नंबर, 170 नंबर तक स्कोर करना, सबसे ज़्यादा टॉप पर जो होते हैं, जो बिल्कुल टॉप लिस्ट में रहते हैं, उन्हीं के इस तरीके के स्कोर आते हैं। या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसकी मैथ वीक है और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो वो मैथ में बहुत घटिया स्कोर कर जाता है, लेकिन अपनी इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस वक्त आपको चुपचाप शांति से जो है पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम 1 महीने रह गया है, जो है सीपीओ का एग्ज़ाम है बीच में, तो बहुत ज़्यादा पजल हो गया। अब यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम को नहीं सोचना है। एग्ज़ाम करो किनारे, ये मान लो कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा नहीं। मैंने एक बात आपको बताया था, बगैर नॉलेज के, बगैर इस टंकी फिल किए हुए आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। तो फोकस इस बात पे करो कि टंकी फिल हुई है कि नहीं हुई है, इस बात पे फोकस मत करो एग्जाम नज़दीक है या नहीं नज़दीक है। अगर टंकी फिल नहीं हुई है तो वैसे भी आप अगले साल जाने वाले हो। तो जब आपकी टंकी फिल हो जाएगी तब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चाहे वो मैथ्स की बात हो, चाहे जीके की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो। मैं आपको इंग्लिश में इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसे आपको पढ़ा रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ, इसमें अच्छा स्कोर करने के तरीके बता रहा हूँ। तो अभी समझिए कि ये टंकी आपको फिल करनी है, सारे सब्जेक्ट में ये टंकी फिल करनी है। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो आप लगभग सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये पूरा सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। 6 महीने पहले से आप वर्क करोगे तो बहुत आसानी से जो है 6-7 महीने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्टूडेंट 2-3 महीने में है तो उनका टीयर 1 में थोड़ा सा स्कोर कम रहेगा, लक अच्छा रहेगा, तो हो सकता है कि स्कोर अच्छा हो जाए, तो वो टीयर 2 में जाके अच्छे से कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज का सिनोनिम। ये मैंने आपको ईयर भी लिख दिया है कि कब आया है। जैसे 1997 से स्टार्ट किया है मैंने लेना, और 2016 तक मैं पूरा का पूरा कराऊंगा जितना भी आया हुआ है। सबसे पहला जो है वर्ड है इंटरपेड। इंटरपेड का मतलब होता है निडर। क्या होता है मतलब इसका? निडर।
रिजोल्यूटरी, फियरलेस, डाउंटलेस। डाउंटलेस भी एक वर्ड है जो जिसका मतलब होता है ना डरना। क्या है? ना डरना। इसका मतलब हो गया निर्भीक, निर्भीक। एंड फियरलेस, तो इसका सिनोनिम्स फियरलेस है। ठीक है, इंटरप्रीट, डाउंटलेस एंड फियरलेस, इन सब का मतलब क्या होता है? निडर। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है कि कोई चीज जैसे बंद करना। क्या करना? बंद करना, बंद करना। निरसित करना, निरसित करना। जैसे आप लोग देखते नहीं है कि जो है विधानसभा, राज्यसभा निरसित कर दी गई, बंद कर दी जो है, तो जो है इसका मतलब होता है रिपील या टू डू अवे विथ लॉ, राइट या फॉर्मल एग्रीमेंट। तो निरसन करना होता है एक तरीके से बंद करना, बंद करना। एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना, बंद करना, डू अवे विथ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। कॉन्साइनी, कॉन्साइनी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा है कि अमेजन वगैरह या फ्लिपकार्ट पे आप कभी ऑर्डर करते हो तो एक सामान आता है और वो जिसको दिया जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। द पर्सन और कंपनी टू होम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड। नॉमिनी, अब कंसाइनी और नॉमिनी का मतलब ये है कि जिसको डिलीवर किया जाए। नॉमिनी का भी वही सेंस होता है कि जिसको जो है डिलीवर किया जाए, डिलीवर ना किया जाए मतलब जिसके नाम पे कोई चीज़ हो, नॉमिनी कर दिया जाए तो आगे चल के जो है इसको मिलेगा ये चीज़। तो कंसाइनी एंड नॉमिनी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ये जो वो ऑप्शन है यहाँ पे जो लिए गए हैं वो ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो एग्जाम में बाकी के 3 ऑप्शन नहीं लिए गए हैं, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन लिखने में और फिर समझाने में बहुत डिफिकल्टी आती। देन इस वजह से सिर्फ सिनोनिम्स वाला पार्टी लिया गया था कि ये दिया गया था, ये आपके ऑप्शन में जो है सिनोनिम्स रखा गया था। इनफैटुएशन, इनफैटुएशन का मतलब होता है एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग। इनफैटुएशन का मतलब होता है, समझिए कि छोटे समय तक के लिए, छोटे समय तक के लिए जो है अगर आपके अंदर कोई पैशन हो तो उसको बोलते हैं इनफैटुएशन। इसका सिनोनिम्स जो था दिया हुआ वो था पैशन। तो छोटे समय के लिए तीव्र इच्छा, छोटे समय के लिए तीव्र इच्छा, किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, या चाह, इच्छा या चाह छोटे समय के लिए, इनफैटुएशन उसको बोलते हैं। तो ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आप लोग जानते हैं, हैंडसम, ये थोड़ा इजी वर्ड था। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस हो, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, स्पेशली इन हैविंग बेयरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स। रिपील इसका सिनोनिम्स नहीं है, रिपील का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, तो मोमेंटस का मतलब होता है आप ग्रेट इंपॉर्टेंस। डिफरेंस, देखो एक वर्ड होता है डिफरेंस, डी आई वर्ड से होता है, डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी। एक तो होता है डिफरेंस, उसका मतलब होता है कि डिफर कोई चीज़ कर रही होती है। एक ये जो डिफरेंस होता है डी ई एफ ई आर ई एन सी, जो ये स्पेलिंग होती है डी ई एफ ई आर एन सी, इसका मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान, रेस्पेक्ट। कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब होता है जो है वाचा। अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध बात करें तो शुद्ध मीनिंग होता है वाचा या कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट। कोवेनेंट को जो है हम वाचा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एक एग्रीमेंट होता है। ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है कि जो आपको पसंद ना हो, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, डिसगस्टिंग। ये थोड़ा इजी वर्ड है ऑब्नोक्सियस, सभी लोग जानते हैं, जिससे बुरी स्मेल आए वो भी ऑब्नोक्सियस में ले लेते हैं, जो आपको पसंद ना आए जो है उसको ले लेते हैं डिस्गस्टिंग। इसका सिनोनिम्स है, स्लाइटली इजी वर्ड है। अब 2001 में एसओ ऑडिट में आए हुए ये वर्ड है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है प्रफुल्लित होना या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना, प्रफुल्लित होना या बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना। जैसे कि मल्टीप्लाई होना, सेल्स का, टिश्यूज का, स्ट्रक्चर्स का। एक रैपिड ग्रोथ जब दिखाई दे आपको तो बोलते हैं प्रोलिफरेट। इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे नहीं आएगा, प्रोलिफरेट। ठीक है। क्वीवर, क्वीवर का मतलब होता है जो है ट्रेम्बल, कांपना एक तरीके से। क्या? कांपना। ये रिप्रोड्यूस जो वर्ड यहाँ पे है ये यहाँ पे आएगा, रिप्रोड्यूस, कुछ मिक्सिंग हो गई है, रिप्रोड्यूस। क्वीयर का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल करना। क्या? ट्रेम्बल करना, डर वगैरह से कांपना। क्वीवर जो है मतलब होता है उसका, क्वीवर का मतलब है कांपना, ट्रेम्बल करना। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है रहस्यमय। क्या होता है? रहस्यमय।
पजल, जो आपको समझ में ना आए, जिसके अंदर रहस्य हो। कोलोशल, कोलोशल का मतलब होता है जो है विशाल, विशाल। ट्रेम्बल यहाँ पे मिसिंग है, ट्रेम्बल ऊपर का वर्ड था, यहाँ पे आएगा। ये रिप्रोड्यूस इसके ऊपर जाएगा, थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो गई है। ट्रेम्बल, विवर का जो होता है वो होता है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब कांपना होता है, विवर मतलब कांपना होता है। पैराडॉक्स, पजल, कोलोशल का मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है जैसे कहते नहीं कि हम चापलूसी कर रहे हो, फ्लैटरी, चापलूसी या फिर फ्लैटरी। कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है जब हम मनन नहीं कर रहे होते हैं, इसका मतलब होता है मनन करना, मनन करना, मेडिटेशन। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है मनन करना, मेडिटेशन। थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है, बहुत स्लाइटली डिफिकल्ट वर्ड है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है मेडिटेशन, मनन करना। हिंदी वर्ड इनके याद रखिए, आपको बहुत आसानी से याद रखेंगे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैंने मीनिंग लिख रखी है और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी में मुझे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। 19th, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती या इंडस्ट्रियस। ये दोनों वर्ड घुमा घुमा के पूछता है, इंडस्ट्रीज पूछ देता है, उसको फिर सिनोनिम्स में डिलीजेंट दे देता है, डिलीजेंट पूछ दिया, इंडस्ट्रीज दिया, तो डिलीजेंट और इंडस्ट्रीज दोनों का मतलब होता है मेहनती। सेंसर, सेंसर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब मैं पहले से ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक तो SOR होता है सेंसर, एक तो होता है CNSURE। इन सेंसर का मतलब होता है कि जब आप जो है किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सेंसर होता है, और जब कोई चीज़ किसी जैसे फिल्म वगैरह से काट दी जाती हो तो वो होता है सेंसर, SOR करके होता है। अब एसओ ऑडिट 2005 का ये है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक, डेडली। डोलेफुल, डोलेफुल का मतलब होता है उदास, उदास। मॉर्नफुल और डोलेफुल दोनों का मतलब होता है क्या? उदास। एक्सप्रेसिंग सारो, मॉर्नफुल, डोलेफुल, इसका मतलब हो गया उदास, आप दुख से भरे हो, कोई प्रॉब्लम है। ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। रफ एंड लो इन पिच। इनॉर्मस, इनॉर्मस देखो यहाँ पे आया है, प्रिंट है यहाँ पे, इनॉर्मस इसका होगा नहीं, कोलोशल ऊपर करके था, उसका जो है सिनोनिम्स होता है इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, यहाँ पे होगा इनॉर्मस। तो कोलोसल का मतलब होता है इनॉर्मस और ग्रफ का मतलब होता है रूखा। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई हम इंस्टीट्यूट वगैरह स्टेबल नहीं कर रहे होते तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है तो उसको हम बोलते हैं इंसेप्शन। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ओरिजिन। ग्रांडियोर, ग्रांडियोर का मतलब होता है भव्य। मैग्निफियंस, मैग्निफियंस और ग्रांडियोर का मतलब होता है भव्य, जो बहुत सुनहरा दिखे। क्या हो? जो बहुत सुनहरा दिखे। एसओ ऑडिट 2003। ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। लेकिन कैसा घुमक्कड़? जो जॉब वगैरह के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जो है पैदल घूम घूम के जो है जा रहे हो, इंटर वगैरह दे रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, उनको बोलते हैं ट्रैम्प। वंडर्ड, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? वंडर्ड, ट्रैम्प या फिर वंडर। ध्यान रखिएगा कि एक तो है नोमैड, नोमैड का भी मतलब होता है घुमक्कड़, एक होता है ट्रैम्प, ट्रैम्प का भी मतलब होता है घुमक्कड़। ट्रैम्प का मतलब जो घुमक्कड़ होता है, जो घूम रहा होता है, वो क्या होता है? वो जॉब वगैरह के चक्कर में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पैदल भटक रहा होता है, तो वहां पे हम उसके लिए ट्रैम्प का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है वंडर्ड, भटकने वाला। क्या? भटकने वाला। अगला वर्ड है मिनेंस। मिनेंस का मतलब होता है थ्रेट या फिर डर। इसका जो है सिनोनिम्स है थ्रेट। ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय। ऊपर मैंने एक वर्ड आपको ऑर्थोडॉक्स, पेंडोरा था, पेंडोरा, पेंडोरा का मतलब मैंने बताया था आपको रहस्यमय। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। पेंडोरा का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत सारे वर्ड्स रिटन किए रहते हैं तो एक का दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो मेरे साथ ऐसा कभी कभी हो जाया करता था, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है। तो इस तरीके के रिवीजन में जो है कभी कभी ऐसा आपको होगा कि एक वर्ड का दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ
तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद से पढ़ता था तो ये चीज़ें होती थी, कभी कभी इंटरमिक्स हो जाती थी। पर मैं भी आपको समझा रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर नहीं आएगा, तो इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि पेंडोरा का मतलब होता है विरोधाभास, परप्लेक्स, पजल्ट, जिसमें हमें पता ना चले कि कौन सा वाला सही है, ये सही है या ये सही है, तो वहाँ पे एक परफेक्ट होने की कंडीशन आती है, पजल्ट होने की कंडीशन आती है। अकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय, इसका जो सिनोनिम्स लेते हैं वो होता है सुपर नेचुरल, मिस्टीरिकल, सुपर नेचुरल, मैजिकल पावर, प्रैक्टिसेस और फिनोमिना इस तरीके का हो कि लोग जादू वगैरह नहीं कर रहे होते हैं, तो वो होता है सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड उस तरीके। तो अकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय। विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना। क्या? जस्टिफाई करना, क्लियर ऑफ ब्लेम और सस्पिशियन। तो जस्टिफाई करना किसी को, जब हम कोई चीज़ जस्टिफाई कर रहे होते हैं मतलब विंडिकेट कर रहे होते हैं। बिनवोलेंस का मतलब होता है परोपकार। क्या होता है? बिनवोलेंस का मतलब परोपकार या फिर काइंडनेस। ये वंडरिंग यहाँ नहीं है, वंडरिंग आपका जो है टैम का या फिर नोमैड का जो है सिनोनिम्स होगा। डेरोगेटरी वो होता है जैसे हम किसी के ऊपर मतलब कुछ बोल नहीं रहते हैं कि बुरा शब्द बोल लेते हैं किसी के खिलाफ, तो डेरोगेटरी रिमार्क इस तरीके से यूज होता है। तो इसको याद रखिएगा कि डेरोगेटरी रिमार्क्स में यूज नहीं करना चाहिए किसी के खिलाफ। डिस्परेजिंग मतलब डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं शो करना चाहिए। डेरोगेटरी का इंग्लिश में मीनिंग होता है शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, कि जब हम किसी के खिलाफ जो है किसी के लिए जो है मतलब ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए डेरोगेटरी वर्ड आता है। या फिर डिस्परेजिंग इसका सिनोनिम्स होता है। अब हम नीचे से करेंगे, बैक साइड वापस चलेंगे ऊपर की तरफ। डेलीनेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। क्या होता है? डेलीनेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना या फिर एक्सप्लेन करना। जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उसी सेंस में डेलीनेट भी आता है, एक सिनोनिम्स है। नोमैडिक मैंने भी बताया था, नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़। क्या होता है? घुमक्कड़। यहाँ पे एबोलिश नहीं होगा, रिपील का जो है एबोलिश आता है सिनोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिव ये वर्ड आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसका मीनिंग सही से समझिएगा। रेस्टिव हमको पढ़ के लगता है कि जो चीज़ रेस्ट पे हो उसको बोलेंगे रेस्टिव, ऐसा नहीं है। जैसे आपके मन में दुख हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें आप जो है व्यथित हो, मतलब आपको शांति ना मिल रही हो, तो ये रेस्टिव उस वाले सेंस में इस्तेमाल आता है। तो इसका रेस्टलेस जो है सिनोनिम्स होता है कि मतलब आप शांति में नहीं हो। तो रेस्टिव का मतलब होता है अशांति, आपके अंदर किसी भी तरीके की अशांति है, दुख वगैरह की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से है, तो आप रेस्ट में नहीं है। रेस्टिव का मतलब होता है रेस्टलेस। इरोनियसली, इरर से बना हुआ है इरोनियसली, और इरोनियसली का मतलब होता है गलत। क्या? रॉन्ग, इनकरेक्ट वे, रॉन्गली। नेक्स्ट है स्ट्रेंज्ड का मतलब होता है अलग होना। क्या होना? अलग होना, दोस्त से अलग होना, किसी एग्रीमेंट से अलग होना। तो सेपरेट होना, क्या होना? सेपरेटेड या सेपरेट होना। अब जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे स्ट्रेंज्ड ईडी फॉर्म लगाया गया है, तो सिनोनिम्स में आपको ईडी वाला फॉर्म ही देखना होता है। सेम चीज़ आपको देखनी होती है सिनोनिम्स में, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे यूनिवर्सली है तो आपको ऑप्शन में रॉन्गली इस तरीके से मिलेगा, तो आपको ये चीज़ मैच कराना होगा कि एग्जेक्टिव का एग्जेक्टिव से, और अगर V1 या V2 फॉर्म का दे दिया जाए फिर V1 V2 नीचे ऑप्शन में रहे, तो वो चीज़ भी आपको देख के मैच करानी रहती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। क्या होना? सरेंडर करना। सीज टू रेजिस्ट एन अपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड। आप क्या हो कि जैसे आपका कोई अपोनेंट हो, उसके खिलाफ आप विरोध करने के बजाय सरेंडर कर दो। कोई जो है कंडीशन हो, कोई आपके साथ जैसे आ जाए, आपत्ति आ जाए, आप सरेंडर कर दो। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी का मतलब होता है स्वामी भक्ति। फेथफुलनेस टू ए पर्सन, कॉज और बिलीव, डिमोन्स्ट्रेटेड बाय कॉन्टिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा लॉयल्टी। इनफ्रक्टुअस का मतलब होता है कि जो फलदायक ना हो। फ्रूटलेस इसका सिनोनिम्स होगा। क्या होगा? फ्रूटलेस। गार्निश का मतलब होता है कि जैसे सजाना। हम लोग कहते नहीं है कि जैसे हमने कोई डिश बना ली, अब बोलते हैं कि उसको जो है गार्निश कर दो मतलब सजा दो, धनिया वगैरह से या फिर ये सब चीज़ें हैं तो उनसे सजा दो। तो गार्निश का मतलब होता है सजाना। एडॉन का मतलब भी होता है सजाना, ADORN, एडॉन का मतलब सजाना होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा।
मेंटर का मतलब तो आप सभी लोगों को पता होता है, मेंटर का क्या मतलब होता है, मेंटर का मतलब होता है गाइड, एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र, ठीक है। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है कि वो होते हैं जिन, मतलब ऐसे नहीं होते कि जो विश्वास कर रहे होते फर्जी चीज़ों में, जैसे भूत प्रेत इस तरीके की चीज़ों में, तो उनको बोलते हैं सुपरस्टिशियस हैं। हैविंग और शोइंग ए बिलीव इन सुपरस्टिशंस, a widely held out irrational belief in supernatural influence, especially as leading to good or bad luck or practices based on such a belief। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है irrational, irrational। ये थोड़ा सा जब आता है तो कंफ्यूजन में एक बार आ सकता है दिमाग में, तो याद रखिएगा कि सुपरस्टिशियस का मतलब होता है रेशनल, एक होता है रेशनल जो सीधी सीधी चीज़ों पे विश्वास करे, एक होता है इरेशनल जो अजीबोगरीब तरीके के विश्वास रखते हैं। तो सुपरस्टिशियस एंड इरेशनल जो है सिनोनिम्स है। पैनासिया मैं कई बार बना चुका हूँ, पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। क्योर ऑल इसका होगा, ये मैं करा भी चुका हूँ आपको। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, विवेकी जिसके बाद बहुत सारा विवेक हो, विवेकी। एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, दोस्ताना, फ्रेंडली। ये कई बार पूछा गया है एमिकेबल वर्ड। इर्रेवरेशन, इर्रेवरेंस का मतलब होता है, सॉरी इर्रेवरेंस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इर्रेवरेंस, इसका मतलब होता है असम्मान करना, असम्मान करना। तो डिसरिस्पेक्ट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इर्रेवरेंस का मतलब होता है असम्मान करना। अब ये 2005 का स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का जो है कुछ वकैब है। सेरेमोनियल, ये भी मैंने वर्ड बताया था कि सेरेमोनियल का मतलब वो होता है जो बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मेलिटी करे, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। रावेज, रावेज का मतलब क्या होता है, उखाड़ फेंकना, किसी को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, उखाड़ फेंकना। कॉज सीवरी एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ समथिंग, डिमोलिश करना, क्या करना, रावेज, डिस्ट्रॉय करना या फिर डिमोलिश कर देना। सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप एप्टीट्यूड, जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे जो है एप्टीट्यूड इंग्लिश में लगा रहे होंगे उनको अक्सर करके मिलता होगा सक्सेसिव। कॉन्जिकेटिव, ये दोनों इनका मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा आने वाला लगातार क्रम से। अब TAITC 2004 के ये जो है वकैब है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, रिपील, एबोलिश, यहाँ पे फॉर्मल नहीं आएगा, एबोलिश, ठीक है। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, विन और रिगेन फेवर, इसका मतलब ये होता है जो है किसी को खुश करना। क्या होता है प्रोपिटिएट का मतलब, तुष्टीकरण, किसी को खुश करना, खुशामद करना। अपीज इसका सिनोनिम्स होगा। प्रोपिटिएट का मतलब होता है तुष्टीकरण या खुशामद करना। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्व सूचना, पूर्व सूचना। फोर वार्निंग मतलब पहले से वार्न करना, पहले से जानकारी होना। प्रीमोनिशन का जो है सिनोनिम्स होगा फोर वार्निंग। सरमाउंट, सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम करना, एक कोई डिफिकल्टी हो या ऑब्स्टेकल हो तो सरमाउंट का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा ओवरकम। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है पवित्र करना, एक तरीके से पवित्र करना। जैसे हम नहीं जाते गंगा नदी में नहा रहे हैं, अपने पाप धुल रहे हैं, इस तरीके का, तो एन एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, वॉशिंग इसका होगा सिनोनिम्स। इल्यूड का मतलब होता है टालना, टालना या escape from or avoid danger, enemy और प्रेशर, टिपिकली इन ए स्किलफुल और कनिंग में, चालाकी से किसी चीज़ को टाल देना इल्यूड कहलाता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, escape। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है फिकल माइंडेड, चेंजेबल, जो है अपने आप को बदलता रहे, आज कहे कुछ और फिर बदल जाए कुछ। इसका सिनोनिम्स होता है विमिस्कल। क्या होता है विमिस्कल, इन दोनों का मतलब यही होता है कि जो जैसे कोई बात अभी कहे और फिर बदल जाए, तो चेंजेबल हो, जो फेथलेस हो, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, वो होते हैं कैप्रिसियस, या इसको बोलते हैं फिकल माइंडेड। अजरेटिव, एजरेटिव का मतलब क्या होता है, हैविंग और शोइंग ए कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी। हम कहते नहीं कि अजरेटिव, अजरेटिव इसको थोड़ा सा और पॉजिटिव सेंस में समझिए कि जैसे कोई चीज़ अजरेटिव है, या हम पढ़ते हैं ना सेंटेंस, अजरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है जो दी गई है वो पर्सनालिटी को लेके दी गई है कि कोई कॉन्फिडेंट हो और फोर्सफुल पर्सनालिटी हो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अजरेटिव का सिनोनिम्स में जब भी आए तो इसका मतलब होता है डोमिनियरिंग, इसका मतलब होता है जो डोमिनेट करे अपनी पर्सनालिटी वगैरह की वजह से। कन्विक्ट, कन्विक्ट तो आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि दोष लग जाना, दोष लग जाना या दोष घोषित हो जाना। तो क्रिमिनल इसको कह सकते हैं, कन्विक्ट है या फिर क्रिमिनल है, इसका ये सिनोनिम्स होगा।
फ्लटर, फ्लटर का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड। फ्लटर का होता है एक्साइटेड, टू मूव लाइटली और क्विकली या फ्लोट। जैसे कभी नहीं होता है कि हम एक्साइट हो गए और ऐसे टहल रहे हैं, उछल उछल के टहल रहे हैं, तो फ्लोट जो है इसका सिनोनिम्स लिया गया था, जो भी ऑप्शन में दिया गया था उसमें एक ऑप्शन था फ्लोट, तो फ्लोट लिया गया था। तो अगर एक्साइटेड ऑप्शन में ना हो तो आप फ्लोट ले सकते हैं। जीनोम, जीनोम का मतलब होता है स्मॉल अगली पर्सन। डॉर्फ, जीनोम का मतलब होता है ए स्मॉल अगली पर्सन, एक छोटा आदमी और अच्छा ना दिख रहा हो। डॉर्फ बौना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए। कमांड, कमांड का मतलब होता है जैसे कि किसी को इंस्ट्रक्शन देना वगैरह वगैरह, तो इसका इंस्ट्रक्शन जो है आपका वो हो जाएगा सिनोनिम्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो आर पार दिखाई दे। लूसिड ले सकते हो, लूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर। लूसिड का मतलब होता है क्लियर। तो लूसिड एंड ट्रांसपेरेंट जो है सिनोनिम्स है। डेक्सटरिटी, डेक्सटरिटी का मतलब होता है स्किल। क्या होता है? स्किल। एड्रॉइटनेस, इन दोनों का मतलब होता है स्किल, कि आपके पास जो है, ऐसे समझिए हिंदी में इसका शुद्ध हिंदी होता है चतुरता। डेक्सटरिटी या एड्रॉइटनेस का मतलब होता है स्किल, चतुरता। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा। क्या होता है? दिखावा। पॉम्प का भी मतलब होता है दिखावा। तो ऑस्टेंटेशन एंड पॉम्प जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स हो गया। सिलेक्शन, सिलेक्शन देखो एक तो होता है सेलेक्ट करना, चूज करना, सिलेक्शन, चॉइस। प्रेफरेंस, क्या? प्रेफरेंस। इसका जब भी जो है आपको आएगा सिनोनिम तो इस तरह ऑप्शन दिया रहेगा, चॉइस देने के बजाय क्या देगा? प्रेफरेंस। तो आपको सिलेक्शन का जो है प्रेफरेंस लेना पड़ेगा सिनोनिम्स। टॉर्पिड, टॉर्पिड का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव जो शांत हो, तो इनएक्टिव इसका जो है सिनोनिम्स हो गया। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब ये होता है प्रेसिडेंस। आप ऑर्डर में रखो कि पहले हम ये लेंगे बाद में ये लेंगे, तो सिनोनिम्स का क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कि पहले हम ये लिया फिर ये लिया, तो प्रायोरिटी हम किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पहले, ठीक है। नेविस, नेविस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। नेविस, नेब जानते हो ना? नेब एक वर्ड है जिसमें बोलते हैं ना कि कोई आदमी अच्छा ना हो तो उसको बोलते हैं नेब, चतुर चालाक आदमी है। तो डिसऑनेस्ट के सेंस में नेब का लेते हैं। अनस्क्रप्लस, इसका मतलब होता है अनैतिक, अनैतिक। ये सिनोनिम्स है, नेवाइस एंड अनस्क्रप्लस, ठीक है। लेकॉनिक, लेकॉनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। और कंसाइज का मतलब भी होता है संक्षिप्त। नैक, नैक का मतलब होता है एन एक्वायर्ड एंड नेचुरल स्किल। डेक्सटरिटी, नैक का मतलब होता है चालाकी। क्या होता है? चालाकी। डेक्सटरिटी का मतलब होता है चतुरता, तो चतुरता चालाकी पर्यायवाची है, तो इंग्लिश में नैक एंड डेक्सटरिटी सिनोनिम्स हुए। इल ब्रेड, इल ब्रेड का मतलब ऐसा होता है, हम उनको बोलते हैं इल ब्रेड जो जैसे कि आदमी सही नहीं होते ना, जो सोशल लोग नहीं होते हैं, जो बैडली होते हैं, जो अच्छे से पले बड़े नहीं होते हैं, बहुत रूड टाइप के होते हैं। तो अनकाउथ, अनकाउथ का मतलब होता है अनसोशल। इल ब्रेड जो है इसका सिनोनिम्स होगा। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है, सिनोनिम्स। डाइलेट, डाइलेट का मतलब होता है कि वाइडन करना किसी चीज को। क्या करना? वाइडन करना, बड़ा करना किसी चीज को। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन भी मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया, इसका मतलब होता है सनक। एन आइडिया और थॉट दैट कंटिन्यूअसली प्रोसीडिंग्स और इंट्रूड्स ऑन ए पर्सन्स माइंड। प्री ऑक्यूपेशन, पहले से दिमाग में बना लेना किसी चीज को, इसका सिनोनिम्स होगा। अब यहाँ पे TAITC 2005 में ये वर्ड आया जो अभी तक बताया है, इसमें से कुछ। इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़ फिर से, नोमैड ले सकते हो, सारे के सारे सिनोनिम्स है। वंडरिंग, ट्रेवलिंग। ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलेगा अक्सर करके। अब यहाँ पे सिनोनिम्स में पूछ दिया है, ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज नोन एज इटिनरेंट। ये बहुत ज़्यादा बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया, सिनोनिम्स में भी कई बार पूछा गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। इटिनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग घुमक्कड़ जो एक स्थान से दूसरी जगह पर टहलता है। डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब हो गया जैसे हैविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर, डिस्ट्रेस, एक्साइटमेंट। इडियोटिक मतलब जो अच्छे से व्यवहार ना करे, जो इडियोटिक तरीके व्यवहार करे, डिमेंटेड वहां पे होता है। तो डिमेंटेड एंड इडियोटिक जो है सिनोनिम्स है। हाउटी मतलब होता है घमंडी, कॉन्साइटेड। क्या? घमंडी, घमंडी या फिर कॉन्साइटेड। तो आज के लिए मैं इतने ही सिनोनिम्स ले रहा हूँ क्योंकि सिनोनिम्स भी याद करना इतना आसान नहीं होता है। धीरे धीरे मैं ये सिनोनिम्स जो है वो आपके साथ ये 700 अपने 45 दिन की क्लासेस में ऐड करने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ जैसे छूट जाएगा, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा, और जो थोड़ा बहुत छूट जाएगा तो टीयर 1 और टीयर 2 में मिला के कवर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी वर्ड डिस्कस करूँगा ये टीयर 1, टीयर 2, SSC, CGL, MTS सब में आए हुए हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी इतने सारे वर्ड दिमाग में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।